अब ये देखिए कि इस युद्ध पर अमेरिका का कितना खर्च हो रहा है। आज आपको 3 अलग अलग अनुमान बताते हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं। जो सबसे कम खर्च का अनुमान है वो है लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए। दूसरी संभावना यह है कि इस युद्ध पर 8.6 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। और तीसरा अनुमान यह है कि ईरान के युद्ध पर अमेरिका का कुल खर्च लगभग 19 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ये अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। जो सबसे कम जिसने लगाया वो भी हमने आपको बताया 3.5 लाख करोड़ रुपए, और जो सबसे ज्यादा अनुमान है वो है 19 लाख करोड़ रुपए। और अमेरिका का कुल रक्षा बजट ही 81 लाख करोड़ रुपए का है। तो 81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट में से अगर आपके 19 लाख करोड़ एक युद्ध में ही निकल गए तो आप अंदाजा लगाइए। ईरान युद्ध के पहले 72 घंटों में ही अमेरिकी सेना ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ईरान बहुत कम खर्च में तेज रफ्तार से सस्ती मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहा है, जबकि इन सस्ती मिसाइल्स को और ड्रोन्स को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स जो हैं वो बड़ी महंगी हैं और इनके निर्माण की रफ्तार भी बहुत कम है। तो ईरान बहुत सस्ती मिसाइल और ड्रोन्स से हमले कर रहा है, लेकिन जब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन सस्ती मिसाइल्स को रोकने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है तो वो मिसाइल बहुत महंगी होती हैं और उनकी संख्या भी बहुत लिमिटेड है। अमेरिका ने खुद ये कहा है कि ईरान 1 महीने में 100 से ज़्यादा मिसाइल्स का निर्माण कर सकता है और अमेरिका में इन्हें हवा में नष्ट करने वाली सिर्फ 6 से 7 मिसाइल्स ही बनाई जाती हैं। इस समय पश्चिमी एशिया के कई देशों में अमेरिका के ही एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस युद्ध के पहले 3 दिनों में ईरान लगभग 600 मिसाइल्स और 900 ड्रोन से हमला कर चुका है। यानी औसतन हर दिन 200 मिसाइल्स और 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक कुछ हफ्तों में ही खत्म हो सकता है। और अगर ये स्टॉक बहुत कम हो गया तो अमेरिका यूक्रेन, यूरोप और ताइवान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हटाने के लिए मजबूर हो सकता है। इससे यूक्रेन और ताइवान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।